Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजर चिराग पासवान पर है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आए दिन एक नया बयान आता है जिससे एनडीए के अंदर लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं। कभी ये कहा जाता है कि उनकी पार्टी की तैयारी 243 सीटों पर है, कभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई को लेकर सवाल उठा देते हैं, कभी वो कहते हैं कि भाई हमें तो ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन ये सीटें होंगी कितनी, इसे लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन फिलहाल बिहार तक को मिली जानकारी के अनुसार जो हमारे सूत्र कहते हैं कि एलजेपीआर ने जो सीटों के नाम एनडीए में सौंपे हैं, तमाम दलों की जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में बेगूसराय की एक सीट है और उस सीट को लेकर अब चर्चा इसलिए होने लगी है, ये कहा जा रहा है कि एलजेपीआर इस सीट को लेकर अड़ गई है। उसका कहना है कि चूंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब वो एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान चुनाव लड़े थे तो इकलौती सीट थी मटिहानी, जहां से राजकुमार सिंह चुनाव जीते। अब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ये मटिहानी की सीट तो उन्हें चाहिए। जब 2020 में ये सीट उनकी थी, अगर यह फॉर्मूला लगता है कि जो सिटिंग सीट है वो उनके पास रह जाए तो इस फॉर्मूले से भी ये सीट इनके पास आ जाती है। और यही दावा पुख्ता हो रहा है चिराग पासवान के एलजेपीआर के लिए कि मटिहानी की सीट उनके पास चली जाएगी। मटिहानी की सीट पर खेल सिर्फ इतना भर नहीं है, जो पहले जेडीयू में थे 2020 में नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, वो अब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं, वो अब आरजेडी के साथ हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी से उनकी मुलाकात के बाद उनका भी टिकट कंफर्म हो गया है, यानी कि आरजेडी से अगर नरेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने इस बार एलजेपीआर से कौन होगा, इसे लेकर चर्चा है। अगर राजकुमार सिंह रहते हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली है और क्षेत्र में वो जनता को कह रहे हैं कि उनका टिकट फाइनल हो गया है, तब तो ये तय मानिए कि जेडीयू वर्सेज आरजेडी इस सीट पर होने वाला है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि एलजेपीआर यहां पर अड़ती है और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इस सीट को लेकर अपना दावा किया है, तो शायद यहां उम्मीदवार बदल जाएगा और ये सीट जेडीयू के खाते से हट जाएगी और यहां पर इंदिरा देवी जो एलजेपीआर की उम्मीदवार हो सकती हैं, उनके नाम की चर्चा है। लेकिन एक दूसरी चर्चा ये भी कहती है, जो राजनीतिक जानकार हैं बताते हैं कि मटिहानी की सीट के बदले एलजेपीआर बेगूसराय की 2 सीटों की मांग कर सकती है। वो शायद मटिहानी की सीट छोड़ दे, चूंकि यहां पर फिलहाल जेडीयू जब एलजेपीआर से चुनाव जीते राजकुमार सिंह, तो चुनाव जीतने के बाद वो जेडीयू में चले गए, उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ले ली, एक ही विधायक थे और वो शामिल हो गए जेडीयू में, सरकार का हिस्सा बन गए। फर्म है, आप वहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वैसे देखा जाए तो जदयू का ये ट्रेडिशनल सीट रहा है, शुरू से ही रहा है और इसमें कहीं दो मत किसी को होना नहीं चाहिए। 2005 से ही जदयू समर्थित उम्मीदवार यहाँ से जीतते आए हैं और 2020 में भी मैं जीतकर जदयू में ही शामिल हुआ, तो ये तो जदयू का ट्रेडिशनल सीट। आप चुनाव लड़ेंगे वहां से? निश्चित रूप से मुझे चुनाव मौका मुझे दल ने दिया, अपने दल ने, तो निश्चित रूप से लड़ूंगा और चूंकि जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है तो मुझे लगता है कि मुझे मौका दिया जाएगा। आप 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से भी मिले थे, क्या बातचीत हुआ क्षेत्र को लेकर? मुख्यमंत्री से लगातार मैं मिलते रहता हूं। क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यों के लिए अभी प्रगति यात्रा के दौरान जितने कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंस हुए हैं, उन सभी कार्यों की समीक्षा हो रही है और इसी क्रम में मटिहानी में भी जो कार्य हुए हैं, अभी डिग्री कॉलेज का कार्य आरंभ है, गुप्ता लखमीनिया बांध का जो चौड़ीकरण का कार्य है वो टेंडर होके फिर से रीटेंडर में गया है। तो इन सभी को गति देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था और उसी क्रम में मुझे जो निर्देश मिला है वहां से, उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं लगातार कि चुनाव की पूरी तैयारी में लग के और अपने चुनाव की तैयारी करनी है, क्षेत्र में जाके अपना कार्य करना है, तो उसी में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। टिकट का आश्वासन मिला है? देखिए, कुछ चीजें आश्वस्त होती हैं, कुछ चीजों की अगर आप हमसे पूछेंगे
कि इस घर की रजिस्ट्री मेरे पास में है, तो आप कहिएगा कि आपका घर होगा ये कभी। तो ऐसा इन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कुछ चीजें स्वतः स्पष्ट होती हैं और ये स्पष्ट है, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये जो जिम्मेदारी, जिसकी घोषणा करने की जिम्मेदारी, जो अधिकार हमारे माननीय नेता को है, उस बारे में मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अब जब चुनाव होने वाला है और अगर एलजेपीआर ये सीट को, मटिहानी की सीट को छोड़ देती है जेडीयू के लिए, तो कहा जा रहा है कि वो बेगूसराय की अन्य 2 सीटों को ले सकती है या इसके एवज में खगड़िया में भी 2 सीटों पर उनका दावा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेशर पॉलिटिक्स में जो 2 थ्योरी कही जा रही है कि अगर जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ना है तो मटिहानी एलजेपीआर के पास चली जाएगी, लेकिन अगर ये इसे जेडीयू के खाते से दिया जाए तो चिराग इस बात पर हैं कि इसके बदले उन्हें और सीटें दी जाए। अब देखना होगा कि मटिहानी विधानसभा की सीट पर चुनाव किसके बीच में होता है और पार्टी कौन सी होती है। हालांकि इस सीट का इतिहास ये कहता है कि उम्मीदवार वही रहे, सिंबल बदल गया है। तो देखना होगा कि जिस तरीके से नरेंद्र कुमार सिंह का सिंबल इस बार बदल कर, पिछली बार वो जेडीयू से लड़े तो तीर छाप था, अब इस बार वो लालटेन लेकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि राजकुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं या इन्हें पार्टी बदलकर वापस 2020 में जिससे लड़े थे उसी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उस पार्टी का सिंबल अब बदल गया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।